बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रॉब्लम हमने मास परसेंटेज पर किया था, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम की थी। वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। ग्लूकोज का एक फार्मूला दे रहा है। इस ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन द सेल फॉर जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। मास परसेंटेज पूछ रहा है हर एक एलिमेंट की ग्लूकोज में, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। हमें मास परसेंटेज मालूम करनी है। किसमें? ग्लूकोज में। क्या करनी है हमें? मास परसेंटेज। हमें मास परसेंटेज मालूम करनी है। सेम फार्मूला लगेगा जो मैंने पहले बताया था। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मालूम करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मालूम की जाए? परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो एक फार्मूला है। मास ऑफ कार्बन एलिमेंट, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज इनटू हम करेंगे इसे 100 से मल्टीप्लाई। या हम ऐसे भी बना सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज जनरली लिखें तो ऐसे हो सकता है, मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, CM मीन्स कंपाउंड, जो कंपाउंड में हो। ऐसे नहीं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो उसका आप 12 ही लिख दें। 6 कार्बन का जो होगा 72 लिखेंगे हम। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं पहले कार्बन की। फर्स्ट हम क्या करते हैं? पहले कार्बन की ही मालूम करते हैं। परसेंटेज क्या मालूम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन की परसेंटेज मालूम करेंगे। तो कार्बन की परसेंटेज जो होगी वो हम लिखेंगे, ग्लूकोज में कार्बन का कितना मास है? 72। ग्लूकोज में 72 है। 180 ग्लूकोज का मास है, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये यहाँ 0 जाएगा और यहाँ 0 जाएगा। हम इसे सिंपल करेंगे तो परसेंटेज जो आएगी कार्बन की, तो 36 हुए, 9 हुए और 10 हुए। अब फिर हम इसको सिंपल करेंगे। 9 का मतलब जो 4 बार 9 का पार आ जाएगा 36 पर, इनटू हम हो जाएगा 4। तो ये परसेंटेज कार्बन की जो आएगी वो आएगी 40। अब हम करेंगे उसके बाद परसेंटेज, किसकी परसेंटेज है? सेकंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज। सेकंड में हम हाइड्रोजन की परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सेम ही हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सेम ही मास ऑफ एलिमेंट मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मीन्स मास ऑफ ग्लूकोज इनटू मल्टीप्लाई 100। सेम ही फार्मूले से हम करेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन C6H12 तो मीन्स 12 होता है।
ओ 180 100 हमने ब्लैक पेन यूज़ कर दी। 6 90 100 इस सिंपल किया। 3 का पारा 6 पर 2 बार और 9 पर 3 बार, यहाँ 10। अब हाँ, ओ सॉरी, यहाँ मैंने कार्बन नहीं, मुझे हाइड्रोजन लिखना है। इधर से मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, इधर से हाइड्रोजन नहीं कार्बन लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैंने इधर की थी। तो ये हो गए 20। अब 20 पर 3 का पारा जो जाएगा, आंसर आएगा 6.66%। सेम ही वे में हम अब ऑक्सीजन की करेंगे। सेम ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सेम फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड में जो मास एलिमेंट का होता है, और अपान मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो हमारा आंसर अब क्या आएगा, अब जो हमारा आंसर आएगा, ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज आती है, तो C6H12O6, तो 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C6H12O6 होता है चक्का 33 और एक चक्का 96, तो कितना हुआ 96 डिवाइड करेंगे हम इसे 180 100 से, तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम ही से प्रोसीजर से हम इसे भी सादा करेंगे, तो हमें परसेंटेज ऑक्सीजन की मिल जाएगी। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था ब्लैक पेन में, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम कर रहे हैं, क्योंकि सब जो है एक जो है सब के सब उसमें जा रहे हैं। हम इसे ब्लैक कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। अब हमने ब्लैक में किया ये, तो सेम ही वे में हम सिंपल करेंगे। 4 और 8 48 और यहाँ 9 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो आ जाएगी 9 का 5 टाइम जाएगा 48 पर पारा, तो 45 हो गए। कितने हो गए 45, मतलब 45 हो गए। 3 बचेंगे, 3 पर नहीं लगेगा, 5 टाइम लगेगा, 3 पर नहीं लगेगा, हम पॉइंट देंगे और 3 पर 3 बार जाएगा, फिर 30 पर 3 बार जाएगा। और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना जवाब आता है, तो ये होगा। अब हम इसे 0 दे दें, और इसने पीछे से हमने 0 दिया, और अब हम काउंट करेंगे पॉइंट किस जगह पर है, तो आई थिंक 53 होनी चाहिए। 53.33 कर रहा है। हाँ, ऐसे ही होगी क्योंकि 3 बचेंगे, फिर भी 3 मतलब ऐसे आएगी। 3 बचेंगे फिर भी वो आगे सवाल कर रहा है, तो सॉरी पॉइंट्स। अब ये हुआ ये हुआ, सपोज़ ये हुआ, तो हम अब पॉइंट कलेक्शन करेंगे। .33 हुआ, सपोज़ 5.33। यहाँ जो हमने खोड़ा लगाया, जो पारा लगाया, पन्ना 45 45 हुआ, तो 5 टाइम लगा, कितने बचे 3 पर नहीं लगा, तो हमने लगाया 3 पर 9 का 0 दिया 3 के पीछे, तो 30 हुआ, मतलब ऐसे होगा। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इससे मैथमेटिक को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या है 48। यहाँ फिर बताते हैं, यहाँ 5 टाइम लगेगा, 3 बचेंगे, 3 पर नहीं लगा, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे, और इस पर 3 बार जाएगा, फिर 3 बचेंगे, 3 पर फ्री नहीं लग, 3 बार जा गया इस पर, फिर 3 पर नहीं लग रहा, 0 देंगे, फिर इस पर 3 बार जाएगा, 3 बचेंगे, और ऐसे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आया इस पर, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो अब
पॉइंट कितना हमने ज़ीरो दे दिया इसे, मतलब ऐसे करके हमने इसे ज़ीरो दिया। अब पॉइंट 2 मतलब जो 2 के बाद है 1 2, तो आंसर ये हुआ। मतलब कितनी हुई परसेंटेज, हम यहाँ एक जगह पर लिखते हैं तीनों की परसेंटेज कितनी हुई। अब तीनों की परसेंटेज हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की परसेंटेज कितनी आई। कार्बन की परसेंटेज जो हमने मालूम की है वो आई 40, ग्लूकोज में 40% कार्बन है। और हाइड्रोजन कितनी सेकंड में हम हाइड्रोजन को मालूम किया, तो हाइड्रोजन की आई 6.66%। और ऑक्सीजन को हमने मालूम किया 3 में हमने ऑक्सीजन को मालूम किया, तो उसकी जो परसेंटेज आई वो आई 53.33। मतलब हमने फार्मूला लगाया मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड जो है उसमें अपॉन मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कंपाउंड जो है, मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन कितना है और वो मास 6 कार्बन है, 6 का 72 मास होगा, हम 72 लिखेंगे। ऐसे नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट 12 लिखते हैं, मतलब 12 लिखते हैं और 180 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आंसर गलत आ जाता है। ऐसे नहीं है, हम 72 लिखेंगे।